मेरे शीशे पे 2-3 बार हाथ मारे इसने। गाड़ी था जब मतलब 1 घंटे टेलीफोन पे रिकॉर्डिंग है। मैटर ज्यादा लंबा था, 52-52 लाख का रुपए का बिल था। इस पे ईओ के साइन थे। प्रतिमाह 2.5 लाख रुपए आपसे लेंगे और फिर अपने भी सेल टैक्स विभाग में हम जो मंथली रिटर्न भेजते हैं उसमें भी हमने इस बिल को शो किया। कागज तो जब एक वर्क ऑर्डर है तो आप समझ सकते हो कि वर्क ऑर्डर देने के बाद ये काम ठीक है। अब लो भैया, फर्जी वर्क ऑर्डर की पर्ची पका करके लाखों की ठगी कर गया पंकज सक्सेना। बेचारे बहुत परेशान, एप्लीकेशन लिखने कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब तक सुने हो कि बाराबंकी जिले में फर्जी भैया दीवान पकड़े जाते हैं, लेकिन अब लगा था फर्जी अधिकारियों को भी पकड़ना पड़ेगा। देखा तो भैया, डीसी अपने आप को सफाई एवं खाद्य निरीक्षक अधिकारी बताता है और धोखाधड़ी कर लेता है। फर्जी वर्क ऑर्डर की भैया पर्ची पकड़ा करके लाखों की ठगी कर हुआ। शाहजहांपुर के रहने वाले पंकज सक्सेना भैया शिकायत करें डीएम साहब का, मुख्यमंत्री जी का कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चुनाव का वक्त था जब इनको भैया धीरे धीरे ईओ साहब अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बतियाते हैं, पर्ची वर्ची बनाते हैं और उसके बाद भैया मुलाकात होती विपिन शुक्ला से, फिर लाखों की ठगी हो जाती है। अब तनिक सुनो बेचारे क्या बताते पंकज सक्सेना। कैसे क्या हुआ आपके साथ? एक एप्लीकेशन दिया आपने। हेलो। ये विपिन शुक्ला वहां पर जो है, मैं सबसे पहले काम लेने के लिए गया था ईओ साहब के पास में। जी तो ईओ साहब वहां पर विपिन कुमार जी थे। विपिन कुमार कह रहे हैं, उनका नाम पवन कुमार जी। जी तो पवन कुमार जी को बताया कि हमें प्लांट प्रोटेक्शन का काम जो था, प्लांट से जो कूड़ा पड़ा है उससे हमको कंपोस्ट बनाने के काम के लिए ठेके लेने के लिए मैं उनसे बात करने गया कि साहब ये करना है। तो बोले कि ऐसा है कि हमारा ये मशीन खराब है, इसको अगर कोई आपका आदमी हो तो बनवा दीजिए और आप एक बार प्लांट देख लीजिए हमारा। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने 2 आदमी, एक टीएस टैक्स सुपरिंटेंडेंट और एक ये बंदा जो था विपिन शुक्ला, जी इनको मेरे साथ में भेजा कि आप जाके प्लांट देख लीजिए। जी तो प्लांट हम लोगों ने देखा। देखने के बाद में ये अपनी गाड़ी से गए थे, हम अपनी गाड़ी से गए, देख के आए, लौट के आए, बात हुई। फिर ये हमने एक आदमी को वहां पर, मुस्तकिल आदमी को लगा दिया कि जो इस काम को देखता था, ट्रेमल को बनाने वाला, जी उस वेंडर को ईओ साहब से मिलवा दिया। वो काम उसने अपना किया होगा। अब इसके बाद भैया असली खेला शुरू होता है। हम तो एडीएम साहब से लेकर के नगर पालिका के चेयरमैन को सावधान करना चाहेंगे कि देखो बे देखो, सभी लोग सावधान हो जाओ। आपके नीचे के कर्मचारी कब खाकर जा कुछ कहा नहीं जा सकता है। तनिक पंकज सक्सेना जी की बात सुनिए। इसी बीच में हमारी बात उनसे हुई, विपिन शुक्ला से। हमने कहा भाई आउटसोर्सिंग का काम तुम्हारे यहाँ, बोले वो टेंडर निकलने वाला है, तो टेंडर निकलेगा तो आप जो है वो हम डलवा देंगे और इसमें खर्चा होता है। तो मैंने कहा क्या खर्चा होता है? तो उस समय कोई भी निगम मतलब पालिका नहीं थी, मतलब चेयर इलेक्शन नहीं हुआ था उस समय। जी जी तो उस समय जो भी डिसीजन ठेके से संबंधित होते थे कॉन्ट्रैक्ट के, वो ईओ साहब और एडीएम, इन दोनों की सहमत से ही होते थे। तो हमसे टेंडर हमने डाला, 30 मार्च को टेंडर की लास्ट डेट थी, 30 मार्च सन 2023। उससे पहले इन्होंने हमको बताया कि इतना इतना पैसा खर्च होगा टेंडर डलवाने के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर को अपने कागज आप हमको भेज दीजिए। हमने कहा ठीक है। इनके व्हाट्सएप पे हमने सब कागज डॉक्यूमेंट्स भेजे। तो बोले वो टेंडर डाल देगा। उसके लिए इन्होंने हमसे टुकड़ों में 40,000 रुपए लिए। जी तो वो हमने इनको दे दिए। इन्होंने टेंडर डाल दिया, जी जी डलवा दिया और 7,30,000 की एफडीआर लगनी थी। जी वो एफडीआर हमने जो है इनको दे दी हमने जी और 40,000 रुपए का वो कर दिया। जी उसके बाद में टेंडर खुलने का समय आया कि टेंडर हुआ, तो देखा हमने कि जो है हम लोगों का, हमारा टेंडर जो है वो अभी क्लियरिटी में नहीं आया, कहीं पर भी शो नहीं कर रहा था। जी तो हमने इनसे पूछा कि कैसे क्या करना है। तो इन्होंने उस समय हमसे ये कहा कि इस टेंडर को क्लियर कराने के लिए और एग्रीमेंट के लिए जी 4 लाख रुपए इन्होंने जो है डिमांड करी। अरे जी 4 लाख रुपए की डिमांड करी, जिसमें 2 लाख रुपए शायद ईओ साहब के थे और 2 लाख रुपए एडीएम साहब के थे। जी वो इन्होंने जो बताया तो उस हिसाब से इनको हमने उसका, क्योंकि पहले ही इन्होंने कहा था कि पैसा लगेगा, तो हमने कहा चलिए ठीक है, आप देखिए उसमें। जी फिर इन्होंने समय निकालते निकालते कि अभी वो गया है टेक्निकल में, बिड में गया है, यहाँ गया वहां गया, करते करते इन्होंने जो है वो इलेक्शन का पीरियड तक घुमाते रहे ये हमको। जी मतलब ये उस समय तक हम टेंडर को देख रहे हैं कि टेक्निकल बिड में ही वो पड़ा हुआ है, ना फाइनेंशियल बिड पे पढ़ा ही नहीं टेंडर। जी जी और उसमें भी डिस्क्वालीफाइड। हमने पूछा भाई जब तुमने कागज डाला और मेरा काम कराया तो डिस्क्वालीफाइड में क्यों गया, फिर वो क्वालिफाइड में क्यों नहीं गया वो? जी तो ये बोले हमने कुछ कागज जो है वो लगवा दिए हैं। हम्म
तो मैनुअल कागज लगवाए हैं और वो जो है बाद में अपने आप हो जाएगा, उसकी आप चिंता मत करिए। जी फिर ये थोड़ा समय निकला, मैंने कहा भैया देखो ऐसा ही समय हो गया तुम्हारा बहुत, अभी तक कुछ काम हुआ नहीं। जी। तो इन्होंने लगभग हमको 40 चक्कर तो लगवाए होंगे टोटल, मतलब शाहजहांपुर से और बाराबंकी के। अरे आज ये काम होना, कल ये काम होना, अब आपको मिल जाएगा जून में, तो आपको मिल ही जाएगा एकदम, आपको सब दे देंगे, वर्क ऑर्डर आपको दे देंगे। जी फिर इसने जो है एक और काम किया, इसने किया कि कागज बनाया। जब मैंने जब बहुत प्रेशर इनके ऊपर डाला तो उसने एक कागज बनवा के दिया। जी वो आपने देखा होगा आपके जी जी, पास बिल्कुल बिल्कुल देखा भाई। हाँ, तो इसने कागज बनवा के दिया। सो पहले तो इन्होंने एक एक एग्रीमेंट बनवा दिया, बोले कि टेंडर जब होगा तो ये काम पहले एग्रीमेंट बनवा देते हैं नगरवाल का परिषद वर्सेस डायमंड सिक्योरिटी, हाँ, कि ये आपको इतने 540 आदमियों का ठेके के लिए एग्रीमेंट आपका अनुबंध हो गया है। जी जब टेंडर हुआ नहीं, अनुबंध इन्होंने पहले करा दिया इन्होंने। हाँ, उसके बाद जब प्रेशर इनके ऊपर ज्यादा पड़ा और ज्यादा हमने इनके ऊपर डंडा ठोकना शुरू किया, तो इन्होंने फिर जो है एक वो लेटर तैयार किया कि जब तक ये टेंडर जी होता नहीं है हम्म तब तक आपको मई से काम करने की, अगले आदेशों तक आप 458 आदमियों का सप्लाई करते रहेंगे और आप भुगतान आपको मिलेगा, जिसका भुगतान आप हमारे कर्मचारियों को करेंगे। मतलब 458 आदमियों का वर्क ऑर्डर इन्होंने हमको दिया, जी जिसपे ईओ के साइन थे। जी जी हाँ ठीक है ना, जी जी ये इन्होंने कार्य करके दिया। जी फिर उसके बाद में जब ये आगे मतलब इनके बात हुई कि साहब इस तरीके से, तो फिर इन्होंने हमसे कहा कि आप बिल आप प्रोवाइड कराइए हमको, और वो दीजिए अटेंडेंस के लिए 60 बोलिए आपका अटेंड मास्टर रोल जी 2 महीने के, मई और जून के। जी वो इन्होंने एक हमको सैंपल दिया कि इस सैंपल पे आप बना करके हमको बिल भुगतान करिए। जी उसी ये जो पीरियड चल रहा था, तो इलेक्शन वो हो चुके थे, जून वाला इलेक्शन हो गया था, कंप्लीट हो गया था ये। जी जी तो अब जैसे नया चेयरमैन नगर पालिका का बनता है भैया, यूं क्या करते हैं, चेयरमैन के नाम पर वसूली शुरू कर दिया था। जो विपिन शुक्ला अपने आप को बहुत बड़ा नटवरलाल का बप्पा समझ रहा था, हम तो कहेंगे कि देखो भैया पूर्व चेयरमैन के नाम पर भी वसूली क्या होगा इसने, और पूर्व चेयरमैन को पता ही नहीं होगा। ये तो बहुत वसूली खोर आदमी है। ये तो पंकज सक्सेना जी पोल पट्टी खोलो, तो नहीं सुनो भैया किस प्रकार से वसूली करता है। इलेक्शन चेयरमैन आ गया, जी तो हमसे बोले कि ये चेयरमैन साहब इस पे साइन करेंगे, तो इस पे जो है आप हमको, इनको चेयरमैन साहब को हमें आज ही साइन कराना है, तो चेयरमैन साहब को 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अरे जी तो हमने कहा क्यों, तो बोले कि चेयरमैन साहब तो अगर आप दोगे नहीं तो वो काम होगा नहीं। हमने कहा अच्छा फिर, तो ये बोले कि ऐसा ये आप मई जून ये आप दे दो, तो आपको आप बिल हम ले लेते हैं आपसे और आपका काम हो जाएगा। हमने ठीक। अब बता भैया, ये तो एक नंबर का चालबाज आदमी है। हम तो नगर पालिका के चेयरमैन से कहना चाहेंगे और पूर्व चेयरमैन से भी कहना चाहेंगे कि आप लोग भी शिकायत करो भैया, कोनो भरोसा नहीं का आपके नाम पर वसूली क्या हो। देखो भैया पंकज सक्सेना जी का बता रहे थे, और अधिकारी साहब यू कहो नकली दस्तखत तो नहीं बना दी से, कुछ कहा नहीं जा सकता भैया, ये तो जांच होनी चाहिए। तो उसके बाद ये बोले हमसे कि चेयरमैन साहब प्रति माह 2.5 लाख रुपए आपसे लेंगे। अरे मैं बाप मैं इनके बता रहा हूँ जी कि जो 458 आदमियों का आप बिल लेंगे। मैंने कहा भैया इसमें पीएफ है, ईएसआई है, जीएसटी तो चलो होता नहीं है जी ये, और आप लेट कर रहे हो, ये महीना चल रहा है जुलाई और मई जून के, आप बिल मांग रहे हो हमसे। जी तो ये जो लेट पीएफ ईएसआई जब जब हम जमा करते हैं तो पेनल्टी पड़ती है। जी तो हमने कहा ये पेनल्टी कहाँ से निकलेगी, बोले सब इसी में से निकल जाएगी, आदमी कम होंगे ज्यादा का आपसे ले लेंगे, वो काम करा देंगे। मतलब ये इसने कहा। जी तो इस तरीके से ये इन्होंने जो है हमको 2 लाख रुपए जब हमने इनको दिए, तो इन्होंने ये कागज बनवा करके दे दिया। ये कागज बनवा के दिया तो हमको इस बात का हो गया कि चलो भाई, ये मतलब कागज तो जब एक वर्क ऑर्डर है तो आप समझ सकते हो कि वर्क ऑर्डर देने के बाद ये काम ठीक है। हमने इनको बिल मुहैया करा दिए, और फिर अपने भी सेल टैक्स विभाग में हम जो मंथली रिटर्न भेजते हैं उसमें भी हमने इस बिल को शो किया। जी जी चूंकि मैटर ज्यादा लंबा था, 52 लाख का रुपए का बिल था। जी अब पाई बात पेमेंट की, जी तो पेमेंट की बात आई, उससे पहले बोले कि हमसे बोले कि साहब ऐसा है कि तब तो सब काम पूरा करा दिया मैंने आपका, अब तो बस खाली भुगतान रह गया है, और 4-6 महीने से हम लगे हुए हैं, तो आप हमको दे दिए। तो इसने 50,000 तो नकद लिए अपनी गाड़ी में, 50,000 का इसने अपने उसमें फोन पे से पेमेंट लिया। चेकबुक मेरे सामने रखी, और वो मैंने कागज लगाया है, शायद आपको मिला होगा नहीं मिला मुझे नहीं मालूम, जी जी वो भी साक्ष्य मैंने भेजा है। अच्छा ठीक है, जी जी भाई तो वो
इन्होंने इस तरीके से 7,40,000 रुपए पूरे इन्होंने जो है भुगतान हमसे ले लिया। और इसमें एक एडीएम साहब की भी साइन है। हाँ, एडीएम साहब के भी साइन है। एडीएम साहब, सबसे पहले तो एडीएम का ही प्रकरण चला था ना, जब चेयरमैन इलेक्शन नहीं हुआ था ये। अच्छा अच्छा। तो इसमें सबसे पहले तो एडीएम ही और ईओ का ही तो था प्रकरण, जो इन्होंने पैसे लिए थे। कहा कि इसमें तो तीसरा कोई है ही नहीं, खाली दो ही लोगों का है। ईओ साहब को हमने सब बता ही दिया है, हम्म, और जो है आप जो है बस खाली इन दोनों से करके हम करा देंगे। वो तो टेंडर फंस गया ना, टेंडर की तरीके से लोगों ने कंप्लेंट जो पहले से कुछ कर रखी होगी, कोई और लोग पहले वाले काम वाले होंगे। जी जी जी। अच्छा, हमारा ये रहा कि हमने दोबारा जो है किसी से मुलाकात करने का कोई मतलब ही नहीं था। जब एक से बात हो रही है तो 10 लोगों से बात करने का कोई ताल्लुक ही नहीं होता। सही बात, बिल्कुल। भाई हम जब विश्वास किसी ऊपर कर रहे हैं, जैसे हमारा एक अपना काम होता है, तो विश्वास कर रहे हैं, तो हमने उन पर विश्वास किया। हमने कहा भाई चलो काम हो रहा है, फिर उसने कागज बनवा के दिए। बिल्कुल। बस इसी तरीके से ये इन्होंने किया। फिर अब जब बात आई, पकड़ा धकड़ी वाली बात हुई कि साहब ये पेमेंट अभी तक तो हुआ नहीं। हाँ हाँ हाँ। अरे मैं बहुत बिजी हूँ, मैं अभी नहीं, और कल होगा और परसों होगा, नहीं होगा। मैंने कहा देखो, अब तुम समझ लो अच्छी तरीके से, पैसा मुझको चाहिए जो तुम बता रहे हो, और नहीं है तो तुम हकीकत बताओ मुझे क्या है। सही बात। तब हो गया कि वो कुछ नहीं हो नहीं पाएगा, और वो जो है नहीं है, मतलब इसने की। तो फिर मैंने इनको थोड़ा गर्म किया अच्छी तरीके से। जी। फोन पे ही बातें हुई, हमारी मुलाकात नहीं हुई। फिर हमने कहा ऐसा करो, हमारे पैसे हम्म, और हमारी एफडीआर ये हमको दो। कहाँ मिलोगे तुम? लखनऊ में। हमने कहा हम लखनऊ में हैं, और हम बताओ कहाँ मिलोगे? हमसे बोले कि, हमने कहा ऐसा करो वहीं कुर्सी रोड पे आ जाओ, दे दो हमें। हम्म, लेकिन बोले कि कुर्सी रोड पे थोड़ी 5 बजे 4:30 बजे फोन आया कि कुर्सी रोड नहीं, आप कहाँ पर है? तुमने कहा कि हम तो अभी टेढ़ी पुलिया पे हैं। तो बोले एक काम करते हैं, आपको वहां दे देते हैं, ये आपका कौन सा चौराहा पड़ता है आपका? जी जी। कौन सा? अ, ये है वेव के पीछे वाला, वेव के वाला चौराहा जो है, वेव वाला। हाँ, तो मैं बोले वहां दे देते हैं। तो मैं पहुंचा तो इनकी गाड़ी वहां खड़ी हुई थी। जी। तो मैंने अपने स्टाफ से कहा, मैंने कहा जाओ एफडीआर लेकर के आओ उनसे। हम्म, तो बोले, तो अंदर से बोले कि उनसे कहो कि इस पे रिसीविंग दें अपनी। जी। तो हमने कहा कागज लेके आओ, मेरे पास कागज नहीं, कागज लेके आओ। मतलब मैं वो घटना बता रहा हूँ जो मतलब मेरे एक्चुअल घटी है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने कागज दिया, मैंने उस पर रिसीविंग कोई सादा फटाफट लिख करके दिया। फिर बोला कि जो है वो एफडीआर तुम्हें दूंगा नहीं। जी। तो मैंने, एफडीआर क्यों नहीं दोगे तुम? हम्म, तो बोले कि एफडीआर नहीं दूंगा मैं। हम्म, अब इनके साथ में दो लोग और थे। जी मैंने कहा मेरा पैसा और एफडीआर दोनों चाहिए मुझको। जी। तो मुझसे रिसीविंग वाला कागज मांगने लगे, मैंने दिया नहीं। मैंने कहा जब तक एफडीआर नहीं दोगे रिसीविंग कागज नहीं मिलेगा तुम्हें। जी जी, सही बात। तो 20 मिनट की बहस के बाद में मतलब इन्हें पूरी बदतमीजी पे उतारू थे ये। जी तो मतलब कहते हैं ना, जैसे मतलब आपाधापी मारना के चक्कर में, तो मैं गाड़ी से उतरा ही नहीं, मुझको शक पहले था। जी जी, बिल्कुल। तो मैं गाड़ी से नहीं उतरा। इस आदमी ने फिर जो है मतलब जो है मेरे शीशे पे 2-3 बार हाथ मारे इसने, गाड़ी से उतर आया ये। अरे। मैंने फिर उनसे यही कहा, स्टाफ मेरा था, मैंने कहा इससे बोल दो एफडीआर तो ईओ देगा, कोई और देगा, क्योंकि नगर पालिका परिषद के नाम से है ये बनी हुई। जी जी, सही बात। ठीक है, तो ये तो लीगल है। हम्म, तो खैर इसने फिलहाल वो तो दे दिया, और पैसे के लिए पहले तो कहा था, जब मतलब 1 घंटे टेलीफोन पे रिकॉर्डिंग है कि जी आपका पैसा और वो सब मैं दूंगा मैं आपको। कह रहा पैसा ऐसा कुछ नहीं मिल पाएगा। जी जी। जब मैंने देखा कि भाई देखिए, जब आप अकेले हों और इस टाइप की घटना हो, तो फिर आदमी को पहले अपने को सेव करना होता है। बिल्कुल सही बात, सही बात। तो मैंने उनको अपने को सेव करके मैंने कहा ठीक है, एफडीआर मुझको मिल गई, मैंने जेब में रखी एफडीआर। मैंने कहा बस ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा आगे की चीज अब हम आगे देखेंगे। जी बस वो दिन था। और आज का इन्होंने जो हमला हमारे ऊपर करने का प्रयास किया, जी मतलब एक कहते हैं ना जान से मारने वाली बात करी जी, इन्होंने, बिल्कुल। वो कोई दिक्कत नहीं है। हमने उस गाड़ी में बैठे और आगे जाकर के हम अपना जी निकल आए। और उसके बाद हमने अपनी कार्रवाई के लिए एक बार तो इनको फोन किया हमसे। तो हमने कहा श्रीमान जी पैसा कहाँ है मेरा? जी, सही बात। बोले वो नहीं मिल पाएगा। हमने कहा ठीक, चलो कोई बात। हम तो हमसे कहता है कि जो उखाड़ पाओ तो हमारा उखाड़ लेना। हमने तब तक कोई कंप्लेंट नहीं की थी। हमने कहा ठीक है, अब हमको उखाड़ना है तो हम उखाड़ ही लेंगे तुमको, तो इस लायक जी नहीं रखेंगे कि तुम दोबारा किसी से, ये हमारे साथ तो कर ली, दोबारा किसी के साथ ना करो। जी जी, बिल्कुल। फिर हमने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी। हमने, उसने हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया। हमने भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया कि हम दूसरे नंबर से फोन करें और फिर गाली गलौज बकवास, वो मेरे संस्कार में नहीं लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने इनको जो है बस इतनी ही घटना थी। और उसके बाद मैंने सबको, फिर मेरे पास उन पुराने वाले ईओ का भी फोन आया।
जी जी कहीं से नंबर उन्होंने लिया, बोले अरे साहब वो आप हमसे मिल लेते हो, हमसे कर लेते। हमने कहा भाई साहब आप ही ने तो हमको ये इनका ना बताया था, हम तो इनको जानते नहीं थे ये कौन भाई साहब हैं। जी जी सही। तो भाई साहब इतनी सब चीजें हैं, लेकिन हाँ दिल को कष्ट और शारीरिक और मानसिक आज भी कष्ट है कि इतना पैसा भी मेरा लगा, 40 चक्कर लगना है। अब एक तो अपने में 4-5 लाख रुपए की बात आती है कि जी। हम आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई वहां पर नाइट स्टे भी करना पड़ता था हमको। अरे अरे जी भाई ऐसा तो है नहीं कि वहां से आए और चले गए भाग गए आप लौट करके, 2 दिन आज रुक रहा है कल सुबह। मैंने इससे कहा था 28 जून को मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है और 27 को मैं बाराबंकी बैठा था, 26 को भी बाराबंकी था। मैंने इससे कहा मुझे जाना है, बोले नहीं 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 आप 29 तारीख को सब कागज लेके जाना है यहाँ से, सबको सब कुछ वर्क ऑर्डर सब कुछ। अब ये विपिन शुक्ला तो बहुत ही खतरनाक आदमी है भैया। बताओ की के नाम पर वसूली क्या करता था, और पहले के भी चेयरमैन को नहीं पता होगा, क्या पता उनके नाम पर वसूली कर चुका हो, कोनो भरोसा भैया। अब बेचारे सक्सेना जी पोलपट्टी खोली ने, एप्लीकेशन भी दी है। उम्मीद करेंगे मुख्यमंत्री भी देखेंगे, डीएम साहब भी देखेंगे और एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शम्मा साहब जी को सब लिख दबात बने कसके एप्लीकेशन आप देख सकते हो, पीड़ित की बात भी आपने सुन ली, अब आपकी कार्यक्रम कीजिएगा।